नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो आप अपने मस्तिष्क की रेखा को देखें। बहुत शानदार स्थिति में है, बहुत लंबी है। बौद्धिक स्तर जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। बहुत शार्प माइंड के व्यक्ति रहेंगे, बहुत इंटेलिजेंट रहेंगे और जीवन में लंबी और हवाई यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा और बहुत बड़ी सफलता भी आप जीवन में प्राप्त करेंगे, जिसके बारे में शायद आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। ये निश्चित है, ये होना ही होना है। आपके हाथ की रेखाएं कह रही। लेकिन अभी वर्तमान में देखें, चंद्रमा पूरी तरह से जो है एक स्टेबल अवस्था में नहीं है, अस्थाई अवस्था में नहीं है। ठीक है ना। और इसका सीधा प्रभाव आपकी मस्तिष्क की रेखा पे पड़ रहा है। तो इस अवस्था में प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला आपका व्यक्तित्व उभर रहा है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले लोगों में से एक हो गए हैं और आपका जो मन है, उस मन में एकाग्रता की कमी हो गई है। एकाग्रता आपके अंदर नहीं है। ठीक है ना। लेकिन यह बात निश्चित है कि अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी और निश्चित ही आप श्रेष्ठ सफलता भी अर्जित करेंगे। हां, कल्पनाएं जीवन में बहुत ज्यादा करेंगे। आपका जीवन में मन कल्पनाओं में ज्यादा रहेगा, यह निश्चित है। ठीक। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं आपकी हथेली में, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी कम से कम जो है 8 महीने या साल भर तक चंद्रमा का प्रभाव आपके मन पे ज्यादा रहेगा, जिसके कारण ये आपके मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से थोड़ा ग्रसित रखेगा। कई बार भावुकता बहुत ज्यादा देगा या इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है। मन खराब रहेगा। काम यहां कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, जिससे बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, ये चीजें भी शामिल है। मन का अशांत रहना। ठीक। और अगर ऐसी स्थिति रही तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो है आपके पेट की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा चंद्रमा का उपाय दूंगा, जरूर करें। हो सकता है मां की सेहत को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके भी चिंताओं का आपको सामना करना पड़े, या मां के साथ थोड़ा मतभेदता उभर जाए, या मां का सुख मिलना थोड़ा मुश्किल है, मां से दूर रह सकते हैं और नींद आने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी चीज पे जाऊंगा, उसके बाद आपके सवाल लूंगा। तीसरा जो मुख्य चीज है, ये बहुत अच्छी है। यहां से आप देखेंगे, ये आपकी हृदय रेखा है और इस हृदय रेखा से एक धीरे धीरे रेखा आगे बढ़ रही है। अगर आप ध्यान से देखें इस प्रकार से, और देवगुरु बृहस्पति पे देख रही है और यहाँ पे विष्णु का तिलक बना रहा है। इसका स्पष्ट मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत, 5 एलिमेंट जिनको कहते हैं, जिनसे ये शरीर बना हुआ है, आपके जीवन के जो अष्टाचक्र हैं, 6 चक्र की ज्यादा महिमा है। आपके जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, नव द्वार हैं, पंच महाकोश है, इन सबको मिला के देख ले तो इनके अनुसार भगवान विष्णु आपके इष्ट है। भगवान विष्णु सुप्रीम पावर, ठीक है ना, भरण पोषण करने वाले, मानी भगवान नरसिंह की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। अगर आप भगवान विष्णु की शरणागति जाते हैं तो जीवन में निश्चित ही दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। कितनी दिव्यता मिलेगी, कितनी भव्यता मिलेगी, ये आपका समर्पण और उसकी क्वालिटी पे निर्भर करेगा। लेकिन
यदि आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो किसी भी कार्य में आपको आगे चलकर अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा निश्चित देख लीजिएगा, आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। अब इसका एक छोर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में देख रहा है। दयालुता आपके अंदर आनी ही आनी है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व जीवन में रहना ही रहना है। लेकिन आगे चलकर एक दो चीजें विकसित होंगी। एक तो बड़े स्तर पे आपकी महत्वाकांक्षा उभरेगी। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। ठीक है ना? और आपकी इच्छा भी कहीं ना कहीं एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके लिए आगे बढ़ने के लिए इन किन प्रकार जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे भी। ये भी यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छे सवाल किए हैं और एकदम परफेक्ट आपको उपाय जो है उसके उत्तर दूंगा और कोई उपाय आता है तो वो दूंगा। देखिएगा, ध्यान से सुने। पहला आपका प्रश्न है, आप लिखते हैं करियर का क्या होगा। मेहनत करता हूं लेकिन रिजल्ट आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है, आगे कुछ नहीं लिखा है। करियर को ही देखते हैं। हथेली के अनुसार क्या बता रही है हथेली, देखिएगा ध्यान से। हथेली की आकृति देखो, पूरी तरह से चौकोर किस्म की है। इसका मतलब है व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती है, मेहनत पर विश्वास करने वाला है। ठीक है ना? जब युद्ध के मैदान में निकल जाता है तो परिणाम क्या होगा इसकी नहीं सोचता है, लेकिन अंत तक लड़ने वाला व्यक्ति है, हार मानने वाला नहीं है। तो मेहनती स्वभाव है तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। ठीक। अब करियर में दूसरी चीज देखिएगा, ये आपकी जीवन रेखा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, लेकिन अंत में दो भागों में विभक्त है। तो जन्म स्थान से दूर आप ज्यादा उन्नति करेंगे। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतनी बड़ी उन्नति आप करेंगे। ठीक है? जन्म स्थान में रहकर केवल एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाएंगे, कोई उन्नति ज्यादा नहीं है। जन्म स्थान से दूर उन्नति है। और जीवन का जो प्रारंभिक दौर है, कम से कम 40वें वर्ष तक, इसमें थोड़ा संघर्ष की स्थिति है, उतार चढ़ाव है। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आगे चलकर हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। दूसरी बात क्या है, करियर के मामले पे आ रहा हूं। ये आपका उच्च मंगल है। इस उच्च मंगल से एक रेखा निकल करके सूर्य पे जा रही है। इसको कुबेर रेखा, पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं, वैसे मंगल की रेखा भी कहा जाता है। ज्यादातर जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है अभी तक के अध्ययन में, विदेश में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। तो अगर आप प्राइवेट नौकरी, मल्टीनेशनल नौकरी, बिग सैलरी में जो जॉब की, मल्टीनेशनल कंपनी में बिग सैलरी में जॉब पाना चाहते हैं, तो आपकी जीवन रेखा और आपकी जो है ये कुबेर रेखा, ये दोनों बता रही है कि विदेश में आपका भाग्योदय है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बिग सैलरी में आपको जॉब मिलने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ठीक। ये पहला चांस है आपके जीवन में करियर को लेके, क्या आप कर सकते हैं। ठीक। दूसरा चांस अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये जो उंगली है ये बृहस्पति की उंगली से, ध्यान से देखे, थोड़ी बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। लेकिन यहाँ पे आचार्य देव गुरु बृहस्पति पूरी तरह से पुष्ट अवस्था में नहीं है। ठीक। फिर भी यहाँ पे हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है। वैसे बुद्धादित्य राजयोग जब बनता है तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में उन्नति मिलती है, कामयाबी मिलती है।
यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या दिखा रहा है, ध्यान से देखेंगे। ये आपकी करियर और धन की रेखा है, ये यहाँ पे बुध की रेखा है, ये यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा है, और यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो ये क्या बता रहा है, पहला विदेश, विदेश में भाग्योदय होगा, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में बिग सैलरी में जॉब मिलेगी। ये कौन सी रेखा बता रही है, जीवन की रेखा, और ये पूर्व पुण्य रेखा, ये दोनों रेखाएं मिलके बता रही। अब बुद्धादित्य राजयोग और मनी ट्रायंगल क्या बता रहा है, और हथेली की आकृति ये बता रहा है कि भाई दूसरी सबसे बड़ी संभावना आपके व्यापार में है। आपकी हथेली व्यापार की हथेली है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मस्तिष्क रेखा शानदार है, उसके कारण जो है यहां पे क्या बन रहा है, मनी ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या होगा, दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड के हैं, और आप आगे चलकर चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाले व्यक्ति रहेंगे। जैसे जैसे चीजें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में आप विश्वास रखेंगे। वहीं पे आगे चलकर आपको निश्चित तौर पे आप देखेंगे, खास करके 41 ईयर से आपके जीवन में बड़ा चमत्कार है। और किसमें है, 41 ईयर में, किसमें, आपका जो है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूं यहाँ पे, व्यवसाय के बारे में, बिजनेस के बारे में, इस रेखा का सहयोग मिलेगा। जब जब आपको ऐसा लगेगा अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, यकीन मानिएगा उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी। किसके कारण होगा, आपकी भाग्य की लकीर की वजह से। सुंदर है, स्पष्ट है। वहीं पे अगर आप यहां पे देखेंगे तो बुद्ध की लकीर भी है, शानदार स्थिति में है, ठीक है ना। ये वाणी का धनी बनाएगी, बातें इतनी आकर्षक करेंगे कि लोगों को बहुत पसंद आएगी। और दूसरी बात है, थोड़ा हंसी मजाक करने वाला व्यक्तित्व, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व आपका उभरेगा, और व्यापार की आप गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पे आप नजर रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे 100% दिखा रहा है। लेकिन आपके साथ एक चीज होती है इसके कारण, जब आप किसी चीज की बहुत ज्यादा चाह करते हैं ना, ये मिल जाए, वही आपको नहीं मिलती है। और जब आप चीजों को कहते हैं ना, यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीजें आपको मिलने लग जाती हैं। आगे चलकर ये और चीज एक बहुत बड़ी चीज देगी, आपके पास सिक्स सेंस की पावर बहुत ज्यादा रहेगी, और आप चीजों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे, और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ठीक, ये चीजें आपके जीवन में यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो दूसरा क्या है, सबसे बड़ी चीज, कि व्यापार के बहुत अच्छे योग आपके बन रहे हैं। और उसी में एक चीज और है, व्यापार के दो चीज मैंने दिखा दिया, ठीक है ना। दो चीज और हैं इसी व्यापार में। एक तो देखिएगा आप, ये रेखा जिस तरह से जा रही है, जीवन काल के 41वें वर्ष से बहुत बड़ा चमत्कार ये आपके जीवन में करने वाले हैं। वैसे तो 40 से भी कर सकती है, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन 41वें वर्ष से तो परफेक्ट है। प्रत्येक दिन आपके पास धन आने की संभावना बढ़ रही है। प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा, कितना आएगा, आपकी मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार आएगा, लेकिन प्रत्येक दिन धन आएगा। दूसरी बात, बहुत लंबे समय से अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक वाहन का सुख मुझे मिल जाए, नहीं मिल रहा, तो 41 से लेके और 45वें वर्ष के बीच में लग्जरी वाहन का बहुत बड़ा योग आपका बन रहा है। लेना ना लेना आपका काम है, लेकिन बन रहा है। तीसरी बात, अगर आपको घर की प्राप्ति नहीं हुई है,
घर का सुख नहीं मिला और बड़े लंबे समय से आप सोच रहे हैं। 41 से 45 के बीच में बहुत अच्छा योग बन रहा है। या तो घर बन के तैयार हो जाएगा या 45वें वर्ष में घर की नींव या 41वें वर्ष में नींव रख लेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चौथा, ये प्रॉपर तरीके से व्यापार की ओर आपको ले जा रहा है। आप नौकरी भी कर रहे होंगे तो भी कहीं ना कहीं व्यापार के तरफ ये आपको ले जाएगा। और उस व्यापार की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखो आप, एक त्रिकोण और उभर रहा है आपकी हथेली में, ये यहाँ पे। और इसके बारे में कहा गया है सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेतः। तो ये कहीं ना कहीं त्रिगुणात्मक फल देने वाला त्रिकोण दिखाई दे रहा है। एक चीज और उभर रही है, अगर ध्यान से देखें 42 ईयर में ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो 45वें वर्ष में, उससे पहले नहीं। आप अपने अंगूठे को देखें, लेकिन आप व्यापार करेंगे तो पार्टनरशिप में मत करना। और बहुत जरूरी हो पार्टनरशिप में व्यापार करना तो अपने लाइन वाले व्यक्ति के साथ करना, नहीं तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है विश्वासघात कराएगा। बड़ा नुकसान आपका जो है कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि यहाँ नाड़ी रेखा भी है, ठीक है। पर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा शार्प माइंड के व्यक्ति हैं आप। गूढ़ ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा है और इसका लाभ जरूर होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखाएं उभर रही हैं। वैसे 42वें वर्ष में स्थिति दिखाई दे रही है कि अचानक जीवन में बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। और इसके साथ ये भी जा रहा है तो धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में 41वें वर्ष से जहां तक रेखाएं कह रही हैं, निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर एक ईगो प्रॉब्लम आएगी। इससे थोड़ा संभल कर जीवन में चलना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये जो योग बन रहा है ये बहुत अच्छा है। दान और पुण्य से संबंधित चीजों को भी दिखा रहा है। धन के लिए बहुत अच्छा है, व्यवसाय के लिए बहुत ही बढ़िया है, और व्यवसाय में ही विशेष प्रकार की सफलता को ये दिखा रहा है। कुल मिला के बात करें तो अभी तक जो मैंने दो चीजें बताई है उनमें व्यवसाय नंबर 1 पे है, ठीक। अब तीसरी चीज देखिएगा करियर के लिए, ठीक। यहाँ पे ये इसके पहले पोरवे तक है, यहाँ पे ये इससे थोड़ा बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है, बुद्धादित्य राजयोग। और देवगुरु बृहस्पति अगर बेहतरीन स्थिति में आते हैं और यहां से ये आ रही है, तो ये क्या बता रहा है कि अगर आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें, ठीक, अपनी मेहनत को दुगनी से तिगुनी चौगुनी कर लें और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़े, तो निश्चित ही आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य पाएंगे। किन क्षेत्रों में? खासकर बृहस्पति से संबंधित शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का है, मैनेजमेंट का है, वाणिज्य का है और कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में। लेकिन ये बहुत टफ है। 3 चीजें मैं बताई, 3 चीजों में से एक विदेश का है, उसका भी अच्छा भविष्य दिख रहा है। मल्टीनेशनल कंपनी में बिग सैलरी में जॉब मिलेगी और विदेश में भाग्योदय है। दूसरा व्यापार का, ये नंबर 1 है। और तीसरा है आपको सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में, ये बहुत टफ है। हालांकि मेहनत करेंगे, जिस प्रकार का हाथ मांग रहा है, और लक्ष्य का निर्धारण करेंगे, धैर्य से आगे बढ़ेंगे, एकाग्रता से काम करेंगे, सफलता तो है। और इन्हीं क्षेत्रों में शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मैनेजमेंट, वाणिज्य और कानून, ठीक, इन्हीं क्षेत्रों में है। तो ये आपका मैंने करियर के बारे में बता दिया है कि करियर में कहां संभावनाएं आपको है। अब आप कहते हैं कि मनी
मेहनत बहुत ज्यादा करता हूं लेकिन रिजल्ट पे क्वेश्चन मार्क है। तो उसका कारण है, ये अगर आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा और ये बृहस्पति वाला हिस्सा, ये दोनों संतुलित अवस्था में पूरी तरह से नहीं है। ये जब इस प्रकार से होता है, आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीजें उभर कर निखर के नहीं आ पाती हैं। और ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। ठीक, ये इस प्रकार की चीजों को बताता है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की ओर जाता है, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे रख के व्यापार में आया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी करता है, तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिलती है उसको, जिसके लिए वो अपने आप को खपा रहा होता है। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें, आपको लाभ होगा। अब ये है जो मेन टाइम पे रिजल्ट नहीं देता। ये आपके पास ऐसे में कितनी भी अच्छी योग्यता हो, क्वालिटी हो, ठीक है ना, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए व्यक्ति को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। ऐसे में प्लेटफॉर्म मिल भी गया तो व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर पाता है। ठीक, और कैश और धन की दिक्कतें व्यक्ति के जीवन में आती हैं, तरक्की को रोकता है। एक लेवल पार करके ऐसे में इंसान दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। तो ये आपके पहले सवाल का लंबा चौड़ा जवाब। ठीक, दूसरा सवाल आपने लिखा है, वाइफ की तबीयत खराब रहती है अक्सर, कैसे रहेगा आगे का जीवन। अब क्यों रहती है उसका भी कारण है। यहां पे देखिएगा, ये जो ये है ना उंगली, और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है देवगुरु बृहस्पति। ये यहाँ पे पूरी तरह से कमजोर अवस्था में है और दृष्टिगोचर कर रहे हैं क्रूर ग्रह शनि को। शनि यहाँ पे अपनी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं और यहां से ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से कटिंग की स्थिति आ रही है और ये यहाँ पे कट रहा है। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं जो है, जो दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं चीजें दिख रही है, लेकिन आगे अच्छा रहेगा। मैं एक दो चीजें आपको उपाय दे रहा हूं और एक उपाय उनके लिए अलग से दूंगा। आपको क्या करना है, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है, और सबसे अच्छी चीज है आपको देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके लिए मुद्रा चिकित्सा दूंगा मैं एक मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं। 3 क्रियाएं जरूर करें, बाकी पाठ पूजा जो आप करते हैं वो करते रहेगा। जिस श्रद्धा, जिस मंत्र को करते हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन इष्ट आपके भगवान नरसिंह हैं, यानी भगवान विष्णु हैं। और जो है क्रिया आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया करना है और एक मुद्रा थेरेपी करनी है। ये चीजें आपको बहुत अच्छी रहेंगी। और अपने वाइफ के लिए मैं एक साधना दे रहा हूं, वो खुद वो साधना करेंगी, उसी विधि से करेंगे। कैसा भी रोग हो, उसको ठीक होने के लिए उनको एक अच्छा डॉक्टर मिलेगा, एक अच्छी दवाइयां मिल जाएंगी और वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक, ये चीजें मैंने बता दी हैं। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पे। देखिएगा, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली है, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे ये ठीक है, लेकिन ये टर्न कर रहा है इस तरफ। देखिएगा, जीवन में आपको जो है सफलता तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा।
यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और जीवन में कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पे आप सफल होंगे। यहाँ पे दीक्षा दानम यथा धर्म पद्धवी सुखमेव च विद्या मानापमानो अंगुल्या मूल संस्थिता। ये लग्जरी की रेखाएं हैं। निश्चित तौर पे आपको अपने जीवन काल में ऐश्वर्य का भोग मिलेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। 3 रेखाएं धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। इसका मतलब है कि आगे चलकर एक अच्छा नॉलेज आपको प्राप्त होगा और बहुत अच्छा धन आप अपने जीवन काल में अर्जन करने वाले हैं और जीवन में सुखों का भोग भी करेंगे। मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा बता दिए मैंने, करियर और धन की रेखा, ये सारी रेखाओं का मैंने वर्णन कर लिया है। यहाँ पे वर्टिकल रेखाएं उभर रही है। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे। अभी अगर देखें, शुक्र तो अच्छा है लेकिन देवगुरु बृहस्पति ठीक नहीं है, जिसके कारण बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। सब कुछ होते हुए भी सुखों में कमी दिख रही है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। थोड़ा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा दिखाई दे रही है और निर्णय लेने की ताकत को ये थोड़ा छीन कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। देवगुरु आचार्य बृहस्पति को ठीक करना होगा, शनि को ठीक करना होगा, सूर्य को ठीक करना होगा। बुध बहुत अच्छा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। परफेक्ट मैं उपाय दे रहा हूं, इसको उसी अनुसार करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। बहुत ही अच्छा लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या करना है आपको फिर से बता रहा हूं। दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक मुद्रा थेरेपी करनी है। ठीक। और आपकी वाइफ के लिए मैं एक जो है साधना भेज रहा हूं, उसको जरूर करें और थोड़ा आपको चंद्रमा का भी उपाय करना है। ठीक है, ये चीज करें, बहुत सरल है, आपको बड़ा लाभ होगा। अगर कुछ रह जाता है, समझ में नहीं आता, आप बात करें, मैं आपसे प्रॉपर तरीके से बात करूंगा, आपको गाइड कर लूंगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।